मृत्युंजय तिवारी, ओके ठीक भाई, जनता डिसाइड करेगी। ओके, वो केजरीवाल आज सबके साथ गले तो मिल ऑडियो सबका आपने खुद जेल चले। ओके 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 ओके, ये सिर्फ बीजेपी आपकी डिबेट नहीं है। आई नो जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी डिबेट में होती है अनंत विजय जी, ये बाकी सारी पार्टियों को ओवरशैडो कर लेते। जैसे अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन में सबको ओवरशैडो करना चाहते थे, आम आदमी पार्टी डिबेट में कर लेते। लेकिन आनंद जी मैं आ रहा हूं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरह से कमान तेजस्वी यादव को दे चुके। आप मुझे बताइए, स्टेट में आप टक्कर ले नहीं पा रहे, आपको कैसे लगता है मृत्युंजय जी कि एक ऑल्टरनेटिव आप तैयार कर पा रहे हैं मोदी और शाह के खिलाफ? मोदी को टक्कर कैसे दीजिएगा? मैं एक राजनेता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, राजनेता आप भी हैं, जनता के बीच आप भी जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप एक नेता की पॉपुलैरिटी कैसे आंकते हैं? एक इलेक्शन में ये सब जो सर्वे वर्वे वाले लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, मनोज आते हैं, यहाँ वहाँ पहले आते थे हमारे यहाँ, अब कई लोग एंकर बन गए, कहीं जाके सब ड्रामा करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कैसे आंकते हैं? जब आप जाएंगे 4 लोगों से पूछेंगे, 3 बोलेंगे नहीं ये जीतेगा, ऐसे ही आंकते हैं ना? तो कहाँ टक्कर दे रहे हैं आप मोदी को, ये तो बताइए तिवारी जी। देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। हाँ। अब भ्रष्टाचार पर प्रहार क्या करेंगे जब सारे भ्रष्टाचारी ही बीजेपी के गले के हार बन चुके हैं। कर लो खेती। 25 लोगों में 23 लोगों पर क्या हुआ, जांच चल रही थी, सब बीजेपी में चले गए। ठीक है जी, सुन रहे हैं ना? सब वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में धुल गए। भाई भ्रष्टाचार पर देश स्पष्ट जानना चाहता है कि जब तक बीजेपी में जो नहीं है वो भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है। जैसे बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ हो गए, वो सारे सदाचारी हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण, जहां वोट मांगने आए जमुई में, नवादा में, वहां परिवारवाद पर प्रहार उन्होंने नहीं किया। अब ये दोहरा मापदंड कैसे चल सकता है, ये तो बताना होगा देश की जनता को। अगर भ्रष्टाचार कोई है, कोई किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो बीजेपी में चले जाए तो वो सही हो जाए। लालू जी के नेता बोल रहे हैं ये सजा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचारी हो जाए, ये नहीं चल सकता। लालू जी के नेता बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर, जनता को भी मैं कह रहा हूं। लालू जी की पार्टी के नेता बोल रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। वेरी गुड मृत्युंजय जी, आई लाइक इट। यस मिस्टर नागर, ओवर टू यू। लालू जी के नेता क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? कि जिस लेकिन ये जवाब देना, आप ही ने शुरू किया था, आप ही की पार्टी ने केस शुरू किया था, जिन लोग तो बोलेंगे। ठीक है तिवारी जी, देखिए आपकी बात समझ गया। हाँ, बैक टू द ग्राफिक। मैं जवाब उस पर देना चाहता था एक लाइव एग्जाम्पल के भ्रष्टाचार में कि आपने कहा मोदी वर्सेस कौन। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, 1 सेकंड 30 सेकंड जी, बोलिए बोलिए। ईश्वर जी हमको बोलने दीजिए। बोलिए ना। ये भ्रष्टाचार पर प्रहार इनको नहीं करना है। हाँ, किनको करना है? इनको असली मुद्दे से, बेरोजगारी से, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे से ध्यान भटकाना है। बेरोजगारी पर प्रहार कब करेंगे, महंगाई पर प्रहार कब करेंगे, गरीबी पर प्रहार कब करेंगे, ये भुखमरी पर प्रहार कब करेंगे? ओके, पॉइंट टेकन। के शर्मा जी की बात कब करेंगे? ओके, पॉइंट टेकन की बात, काम की, ठीक है, पॉइंट टेकन। के शर्मा जी जवाब ले रहा हूं आपसे, लेकिन एक साथ दुष्यंत जी का भी वार ले लीजिए अपने में, फिर हाँ बोलिए। आपने डिबेट के शुरू में प्रश्न उठाया कि मोदी जी के सामने कौन। हाँ, मैं सच में पूछ रहा हूँ। अब वही मैं जवाब आपको देना चाह रहा था। आपके स्टूडियो के चंद कदम के सामने है सेक्टर 18। वहां पे है एक व्यापार मंडल, मार्केट एसोसिएशन। नहीं, उससे पहले नहीं, सुन लीजिए, व्यापार आप लोग क्या है, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, 4 कदम पे चलने के बाद चाय वाले हैं, माय डियर, सुन लीजिए, चाय वाले हैं, वो बाकी चीजें बेचने वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, मूंगफली वाला है, वो बाहर कुछ और बेचता है, बाहर सुन तो लीजिए, बीच में झाड़ मूड़ी वाले भी हैं, लोग भी हैं, रिक्शा वो जो होती है वो बैटरी वाली ई रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे। सबसे पूछते हुए जाना, सबसे पूछते हुए जाना, पता लग जाएगा कौन है। वो तो हमारे ही हैं। बोलो, सीधा व्यापार मंडल पे मत, व्यापार मंडल, ये सीधा मंडल पे मत पहुंचा करो, उससे पहले सड़कों लोगों से पूछा। सुन लीजिए, ये मंडल वाले लोग नहीं देते हैं वोट। वो तो शर्मा जी का मंडल वाले वोट नहीं देते हैं, वोट जनता ही जाती है देने। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? स्थानीय जी, पंकज जी, लेकिन अब मेरे को अगर मंडल सुन लीजिए, अरे भाई आप ही के मित्र हैं। अरे नहीं, सुनिए पंकज जी, दुष्यंत नागर, के जी और अनंत विजय। पंकज शर्मा जी, अगर मंडल वाले लोग वोट देते तो क्या कभी कमलनाथ हार सकते थे? एमपी का इलेक्शन
अगर व्यापार मंडल वाले लोग वोट देने जाते तो कमलनाथ तो शिवराज सिंह चौहान को कभी हरा देते। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं भाई, कमलनाथ से ज्यादा व्यापार मंडल का सपोर्ट किसके पास होगा? क्यों पंकज जी, ये दुष्यंत जी बड़ा दिखा रहे हैं मुझे व्यापार मंडल का मैसेज। भाई अगर व्यापार मंडल वाले लोग वोट करते और समा नहीं बांधते, सिर्फ ये समा बांधने वाले लोग हैं, नेताओं के पास जाते हैं, देखो हमारे पास 1.5 लाख सपोर्टर है, हमने आपको कर दिया सपोर्ट। ऐसे ही कमलनाथ जी को दिखा दिखा के, अरे हमारे पास ये, अब हमने आपको कर दिया, ये कर दिया, हो गया खेल। पंकज जी बताइए, पंकज जी दुष्यंत जी को समझाइए थोड़ा। उसे स्टू नहीं हुआ तुमसे शर्म। देखिए, ऐसा है, ऐतिहासिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर व्यापार मंडल 30 में हम कमेंगे। व्यापारियों का, कारोबारियों का जो वोट है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले जनसंघ को मिलता रहा है जी, यही इनका आधार रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव इस बार हो रहा है 2024 का, मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्य, ये 2 शक्तियों के बीच हो रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और दूसरी शर्म निरपेक्ष शक्तियां। अच्छा, धर्म निरपेक्षता और शर्म निरपेक्षता, इसके बीच चुनाव करना है इस बार जनता को। और जनता ये तय कर चुकी है कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को वो तरजीह देगी और जो शर्म निरपेक्ष लोग हैं उनको इस बार पूरी तरह नकार देगी। ओके, मैं एक बात बता रहा हूं, दुष्यंत नागर जी, ओके बैक। के शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास जवाब के लिए। आनंद जी आ रहा हूं। रेना जी 10 सेकंड नहीं दूंगा, पूरे आपको 1.5 मिनट दूंगा जो छोड़ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं। के जी कमेंट, सबसे बड़े समर्थक हैं, इनको जवाब देना जरूरी है। के जी दे रहा हूं, के जी आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सवाल दुष्यंत जी, आप और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो गढ़ बीएसपी का, एसपी का होता था, आप मुजफ्फरनगर चले जाओ, बिजनौर चले जाओ, यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सुनो तो सही, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से आगे चले जाओ, नोएडा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो सपने इतना देखते दिन में रहते, सपने ही तो मैं जैसे आप गुजरात में सरकार बना रहे थे ना कांग्रेस की, जी वैसे ही है ये। चलिए 4 तारीख अब आई, बताओ ना मेरे को, नहीं मैं समझाओ मेरे को। बता रहा था कि एसोसिएशन के जी से बात करो, के शर्मा जी, शर्मा जी अपनी जो परेशानियां हैं जो बताई, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने के बदले वो 2 निराकरण चाहते हैं। उन्होंने कहा एक तो यहाँ सेक्टर 18 में मार्केट में जो पार्किंग है उसकी अवैध वसूली होती है, हमारे पास क्लाइंट कोई आता नहीं, कस्टमर नहीं आने देते। और दूसरा क्या है, जीएसटी जो है लठैतई वाली जीएसटी हो गई है और हमें जीएसटी का सरलीकरण चाहिए। और वो लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना आपसे चाह रहा था कि ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता है, जनता मुद्दे तय कर रही है, जनता प्रत्याशी को बुला के उसका समर्थन और स्वागत करने के लिए तैयार है। अरे मोदी को कैसे हराओगे यार, जनता बात कर लो। मैं इसी तरह, अरे जनता तो यार, जो जनता है, मैं ये समझने को तैयार नहीं हूं के शर्मा जी, के जी स्थानीय नहीं किए चुनाव में हावी हैं। देखो यार, डिबेट में बात करने की बात अलग है। बात कर रहा हूं, आप दिल्ली के इलेक्शन में बात कर लो, अरविंद केजरीवाल इज स्टिल अ फैक्टर। जेल में जाने के बाद मैं जनता के बीच में नहीं गया हूं और मैंने नहीं पूछा। दिल्ली के इलेक्शन में के शर्मा जी, दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन में जाओ, अरविंद केजरीवाल इज स्टिल अ फैक्टर। 4 में से 3 आदमी या 2 आदमी अभी भी बोलेंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल को वोट करता हूं दिल्ली के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन में निकल जाओ यार, 5 में से 4 आदमी बोलते हैं कि मैं मोदी को वोट कर रहा हूं। तो कहां से जीत रहे हो यार? ना 3 में ना 13 में इलेक्शन में जीत रहा हूं। के शर्मा, के शर्मा लिया बॉस, लिखवा लो मलिक जी, अरे लिखवा लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए। के शर्मा अभी बात से इकरा हसन जीत रही है। ऐश्वर्या भाई